नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। पिछले 500 दिन से ये युद्ध चल रहा है। 500 दिन हो चुके हैं। 500 दिन बीत जाने के बाद भी लगातार जंग जारी है और इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या रूस यूक्रेन युद्ध की है। दुनिया के किसी भी मंच पर जब भी दुनिया के दिग्गज नेता मिलते हैं, सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध पर बात होती है। युद्ध की वजह से गहराते आर्थिक संकट पर बात होती है। रूस यूक्रेन पर लगातार बम बरसा रहा है। यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। जंग के मैदान में बेशक यूक्रेन कमजोर दिखता है। डिप्लोमेटिक तरीके पर, लेवल पर यूक्रेन बहुत आगे नजर आता है। तुर्की से अपने पूर्व कमांडरों के साथ लेकर जेलेंस्की का वापस यूक्रेन लौटना रूस की नाराजगी की वजह बना हुआ है। अब आगे रूस क्या करता है, हर कोई सांस रोके इस बात का इंतजार कर रहा है। आज फिर मैं आपको वॉर जोन का पूरा हाल बताऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव में दुनिया का बड़ा इलाका आता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश यूक्रेन, रूस यूरोप के दूसरे नंबर के देश यूक्रेन से लड़ रहा है। इतने बड़े इलाके के 18 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इस त्रासदी की चपेट। इन दो देशों पर ऊर्जा, अनाज, खाद्य के लिए दुनिया के कई देश निर्भर करते हैं और सब के सब परेशान हैं। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध दुनिया से कितने ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के 60 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी का जीवन जीने को इस वक्त हजारों की तादाद में आम नागरिकों की जान इस जंग में जा चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध मानवता के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा। जंग के मैदान में बेशक रूस यूक्रेन की सेना आपस में लड़ रही है। रूस यूक्रेन के नेता इसमें उलझे हुए हैं। इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और दोनों देशों के पीछे दूसरे देशों की खेमेबाजी ने दुनिया की राजनीति का रुख बदल दिया है। अमेरिका एक और यूक्रेन को घातक हथियार देता है तो दूसरी तरफ अमेरिका के सैन्य अधिकारी रूसी विदेश मंत्री से खुफिया मुलाकात भी करते हैं। इसके मायने क्या, सोचिए। अमेरिका की भूमिका को लेकर कैसे सस्पेंस गहराया हुआ है। जंग के दौरान हिंदुस्तान कैसे बुलंद ग्लोबल पहचान के साथ लगातार उभर रहा है, आज यह भी आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। रूस यूक्रेन युद्ध इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया की बड़ी आबादी इसकी चपेट में है। दुनिया की अर्थव्यवस्था रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से
खस्ता हाल है। युद्ध पूरी दुनिया के विकास को रोक रहा है। बावजूद इसके युद्ध लगातार जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध के 500 दिन हो गए हैं। मानवता का सबसे बड़ा संकट लगातार गहराता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा सोचिए, समझिए, कितना बड़ा एरिया, कितने सारे लोग सीधे तौर पर इस युद्ध की चपेट में पिछले 500 दिन से, तमाम तरह की परेशानियों का सामना पिछले 500 दिन से कर रहे हैं। यूक्रेन इस युद्ध में पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया। करीब 6 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा एरिया वाले यूक्रेन के 4 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे तौर पर युद्ध की चपेट में। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन क्षेत्र के लिहाज से महाद्वीप में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है और रूस दुनिया का सबसे बड़ा भी देश है। और यह 2 महाद्वीप यूरोप एशिया में फैला हुआ है। रूस का क्षेत्रफल 1 करोड़ 70 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। रूस यूक्रेन से कई गुना ज्यादा बड़ा है और रूस की आबादी लगभग 14 करोड़ के। रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंधों की वजह से रूस की आम जनता पिछले 500 दिनों से परेशान है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा एरिया युद्ध की आग में इस वक्त झुलस रहा है। पिछले 500 दिन से खाद नहीं है, ऑयल नहीं है, अनाज के लिहाज से भी एरिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितना परेशान, और इन सब चीजों के लिए दुनिया के कई सारे देशों की निर्भरता इन दोनों देशों पर, जो युद्ध की वजह से बुरी तरीके से पिछले 500 दिनों से परेशान है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के तौर पर है। दुनिया के तमाम देश किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। हर वैश्विक मंच पर बस इसी बात की चर्चा होती है जब भी जहां भी दो देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपस में मिलते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध पर बात जरूर होती है। सोचिए, ऐसा नहीं है कि सबको आज यह एहसास हुआ है। पिछले साल 24 फरवरी का दिन, जब से रूस ने यूक्रेन पर सैन्य अभियान से आगाज किया, तब से इन तरह की परेशानियों पर बात होती रही। संयुक्त राष्ट्र समेत सभी देशों को यह अंदाजा था कि यह युद्ध नहीं रुका तो दुनिया को अनाज, ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ेगा। और बावजूद इसके युद्ध लगातार जारी, 500 दिन हो गए, अभी भी युद्ध विराम के कोई दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे। यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। बावजूद इसके युद्ध लगातार चल रहा है। रूस अभी भी यूक्रेन पर बम बरसा रहा है। यूक्रेन अलग तरीके से पलटवार कर रहा है। अमेरिका और नाटो देशों की मदद के सहारे यूक्रेन अभी भी जंग के मैदान में डटा हुआ है। छोटा सा मुल्क, सोचिए, एक इतने बड़े मुल्क के साथ लगातार 500 दिन से जंग कर रहा है। राष्ट्रवाद के जरिए मैं आपको रूस यूक्रेन युद्ध का हर अपडेट देता रहा हूं। आपको याद होगा, पिछले साल 24 फरवरी की सुबह युद्ध की शुरुआत हुई थी। 23 फरवरी को इसी शो में राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने
देश दुनिया को आगे किया था, सबसे पहले सावधान किया था, सबसे पहले बताया था कि रूस 24 घंटे के भीतर यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। और उस वक्त जिस तरीके के हालात रूस यूक्रेन की सीमा पर बने हुए थे, दोनों देशों के बीच जिस तरीके से तनातनी वाले हालात थे, उसकी पड़ताल के बाद मैंने और मेरी पूरी टीम ने इस खबर को राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे पहले अपनी आवाज दी थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जंग की शुरुआत होने वाली है। महज 24 घंटे पहले मैंने आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताया था कि रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध होगा। वो हिस्सा मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूं। अपनी टीम से कहूंगा कि वो हिस्सा एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाए, जो ठीक 500 दिन पहले मैंने आपको बताया। 20 घंटे के भीतर युद्ध शुरू होगा। मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे के बाद यूक्रेन और रूस के बीच जंग होगी। लेकिन सच बताऊं, युद्ध की खबर ने सुबह से मुझे परेशान कर दिया। सुबह से ही रूस की सेना की यूक्रेन पर हमले की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। सैनिकों के साथ आम नागरिकों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पता यह चला कि बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने यह मुहिम चलाई, यूक्रेन में फंसे छात्रों से संपर्क किया, राष्ट्र की आवाज में उन्हें शामिल किया, उनकी बात सरकार तक पहुंचाई, उनके घरों तक पहुंचाई, यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी छात्रों की आवाज को बुलंद की, लगातार सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाता रहा। और बड़ा फैसला हुआ कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी छात्रों को भारत वापस लाया गया। ऑपरेशन गंगा ने हिंदुस्तान की ग्लोबल छवि को और ज्यादा बुलंद किया। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए वो हिस्सा भी दिखाना चाहता हूं जब मैंने यूक्रेन में फंसे छात्रों से लगातार बातचीत की, उनका दर्द सुना, उनके घर वालों तक उनका हालचाल पहुंचा। और यह मुहिम लगातार राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं दिखाता रहा और उठाता रहा। देखिए आप, मैंने जिस तरीके से वहां के छात्रों से बातचीत की है, वहां के हालात बद से बदतर है। आप क्या कुछ हमें बता सकते हैं कि आज का दिन 5 साल में मैं यहाँ हूँ सबसे बेकार गया है, क्योंकि सुबह से ही एक डर लगा हुआ है हमले का कि कभी भी हमला हो सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, रूस यूक्रेन युद्ध कई पड़ाव से अभी भी गुजरा, अभी भी ये हालात चल रहे हैं। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने युद्ध से जुड़े हर खास मुद्दे को लगातार उठाता रहा। दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी का हर अपडेट भी आप तक पहुंचाता रहा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जंग के 500 दिन पूरे हो गए, अभी भी जंग जारी है जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। और सोचिए, जो ताजा अपडेट मुझे मिल रहा है कि कीमिया से वो अपडेट मुझे आ रहा है, मेरी टीम मुझे बता रही है, रूस ने अपने कब्जे वाले क्रीमिया के ऊपर से एक मिसाइल हमले की जानकारी दी। मुख्य पुल कर्च ब्रिज पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। रूसी अधिकारियों ने यह बताया कि यूक्रेन में एक मिसाइल को मार गिराया। मिसाइल यूक्रेन की तरफ से दागा गया था। इसके मलबे ने कई इमारतों की छतों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आ रही। यह अभी का अपडेट मैं आपको दे रहा हूं जिस समय मैं आपसे लाइव बातचीत कर रहा हूं। रूस पिछले कई दिनों से क्रीमिया के विस्फोटक ड्रोन हमलों, सीमा पार छापेमारी की सूचना देता रहा।
जबकि यूक्रेन ने कभी भी खुले तौर पर इन हमलों का जिम्मेदारी नहीं ली। और जंग के मैदान से एक बड़ी खबर भी है। यूक्रेन के एक अहम फैसले से जुड़ी यह खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने 5 पूर्व कमांडरों को तुर्की से लाने का फैसला किया है, जो एक वॉर ट्रीटी की वजह से तुर्की में फंसे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तुर्की की यात्रा से वापस लौट आए। वो अपने 5 पूर्व कमांडरों को अपने साथ लेकर आए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात करने के बाद जेलेंस्की ने कहा है, हम अपने नायकों के साथ घर वापस लौट रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों प्रोकोपेंको, पालमार, सेरही, ओलेस, डेनिस वापस अपने रिश्तेदारों के साथ होंगे, ये उन्होंने बयान दिया। जेलेंस्की के इस फैसले से रूस एक बार फिर से तिलमिला गया है। रूस इसे कैदी विनिमय सौदे की शर्तों का उल्लंघन भी बता रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने एक साफ कहा है कि अंकारा ने विनिमय समझौते के तहत लोगों को तुर्की में रखने का वादा किया था। पेस्कोव ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि समझौते के मुताबिक मॉस्को को इस कदम के बारे में यह सूचित किया जाना चाहिए, जबकि तुर्की ने ऐसा नहीं। कैदी विनिमय सौदे की शर्तों को नजरअंदाज करते हुए यूक्रेनी कमांडरों को यूक्रेन जाने दिया। और यूक्रेन के इन 5 कमांडरों की पिछले साल मारियोपोल में तैनाती थी। उन पर दक्षिणी बंदरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी थी। मारियोपोल यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर, जिसे रूस ने अपने कब्जे में कर लिया था। रूसी सेना ने 3 महीने की घेराबंदी के दौरान शहर को बर्बाद कर दिया। मारियोपोल के अंदर अब तक हजारों नागरिकों की मौत की खबर है। और इस समझौते के तहत रूस के कब्जे में आए कमांडरों को वापस यूक्रेन नहीं लौटने की शर्त पर तुर्की में रहने दिया गया। अब इन कमांडरों की वापसी की बड़ी खबर है। इसे यूक्रेन की डिप्लोमेटिक जीत भी माना जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, युद्ध के 500 दिन पूरे होने पर यूक्रेन ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। यूक्रेन के राष्ट्रपति आइलैंड पहुंचे। अपने कमांडरों से गर्मजोशी के साथ उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीर आपके सामने। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। काला सागर इलाके में मौजूद स्नेक आइलैंड पर रूसी सैनिकों ने शुरुआती दौर पर ही कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में उसे छोड़ भी दिया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का स्नेक आइलैंड दौरा बेहद खास माना जा रहा है। जेलेंस्की ने खुद अपने दौरे को वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो लगातार वायरल हो रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध के आज 500 दिन पूरे हो चुके हैं और युद्ध लगातार चल रहा है। किसी को भी इसका अंत नजर नहीं आ रहा। किसी को नहीं लग रहा कि यह युद्ध कब रुकेगा। यूक्रेन के आत्मसमर्पण से पहले रूस हमला रोकने को तैयार नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अंतिम सांस तक मुकाबला करने की बात लगातार करते। दोनों देशों की तनातनी की वजह से लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी एजेंसी UNHCR के मुताबिक युद्ध की वजह से करीब 63 लाख यूक्रेनी नागरिक शरणार्थी बन गए। संयुक्त राष्ट्र के ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन में करीब 9,000 नागरिक मारे गए, 15,000 से ज्यादा नागरिक। और एक अनुमान के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है।
कीवी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 1,143 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और ऐसा भी अनुमान है कि रूस यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेनी सेना भी रूस को कई मोर्चों पर कड़ी टक्कर दे रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग शरणार्थी बने। 24 फरवरी 2022 को आक्रमण के बाद 6.3 मिलियन, लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन को छोड़कर इधर उधर जा चुके, दूसरे मुल्कों में जा चुके। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 5 जुलाई तक 2,31,700 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है, यह खबर है। और ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल कुल 2 लाख रूसी सैनिक वैगनर लड़ाके युद्ध की चपेट में आ चुके हैं। सोचिए, इनमें से लगभग 40,000 से 60,000 मारे गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस के करीब 1,90,000 से लगभग 2.25 लाख लोग युद्ध की चपेट में आए। इनमें 35,543 लोग, 1,54,000 से 1,80,000 घायल हुए हैं। यह आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं राष्ट्र के वास्ते से। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया पर संकट गहराता जा रहा है। इस पर विदेश मामलों के जानकार क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं इस युद्ध से, वो आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। रूस और यूक्रेन के युद्ध का 500 दिन तक चले जाना और अभी भी यह अनिश्चितता बने रहना कि युद्ध कब खत्म होगा, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। हालांकि इससे बहुत सारे मानवीय संकट तो आए ही हैं। खाद्यान्नों से लेकर बहुत सारे आवश्यक वस्तुओं की जो कमी हुई है और जिस तरीके से महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है, उसकी मार आम जनता दूर दूर तक झेल रही है। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर की सुरक्षा और स्थायित्व को लेकर भी काफी चिंता बन गई है। ये युद्ध सभी को पता है कि नेटो परोक्ष रूप से रशिया के खिलाफ लड़ रहा है। नेटो की अपनी प्राथमिकताएं हो सकती हैं और ये युद्ध जो रशिया उम्मीद कर रहा था कि कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में जीत पाएगा, उसका नहीं जीत पाना इस बात को दर्शाता है कि उसके पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन इसका कुल नतीजा जो है, जो इस तरीके से रशिया धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, वो शायद चीन के अलावा किसी के लिए ठीक नहीं है। एक कमजोर रूस या एक रूस जो चीन पर बहुत अधिक आश्रित हो जाए, वो चीन की शक्ति को तो कई गुना बढ़ा देगा, लेकिन इस क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसको खराब कर सकता है। और भारत के लिए खास करके ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि एक मजबूत रूस हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और चाइना की ताकत अगर बहुत अधिक बढ़ जाती है, इम्बैलेंस होता है, तो सीधे सीधे हम पर असर पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध ने बहुत कुछ बदल दिया है। दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यूक्रेन युद्ध से टिका है तो इसके पीछे अमेरिका के साथ नाटो देशों की ताकत है। और इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका को लेकर काफी ज्यादा विवाद है। एक तरफ तो अमेरिका काफी आगे बढ़कर यूक्रेन की मदद कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम तक देने की तैयारी में है और जिस क्लस्टर बम को जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंध किया जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि रूस के विदेश मंत्री पिछले दिनों जब यूएनएससी की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे, तब उन्होंने अमेरिका के 3 बड़े सुरक्षा अधिकारियों के साथ खुफिया तरीके से मुलाकात की। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि युद्ध विराम को लेकर कोई बड़ा फैसला जल्द सामने आ सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान
हिंदुस्तान की एक मजबूत ग्लोबल छवि बनी है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रूस यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के संपर्क में रहे, उनसे युद्ध खत्म करने की लगातार अपील करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी इस मसले पर बात की। हिंदुस्तान ने कई मंचों पर रूस से पुराने रिश्तों को निभाया, रूस के साथ अपने करीबी रिश्तों को, कारोबारी रिश्तों को कायम रखा है, जिस पर अमेरिका को भी सहमति देनी पड़ी है। दुनिया की राजनीति में यह बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर किसी ने हिंदुस्तान की इस बुलंद पहचान को नोटिस किया है। हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि युद्ध को विराम जल्द से जल्द दुनिया में शांति हो, अमन हो, चैन हो और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो, ताकि दुनिया लगातार आगे बढ़ती रहे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।